सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, हमारा संघर्ष जिंदाबाद, आरोपी सरपंच को गिरफ्तार करो। भ्रष्टाचार, ये जो घोटाले को अंजाम देने वाला मास्टरमाइंड जो मनोज है, वर्तमान में आज गांव का जो सरपंच है, इसने पंची में रहते हुए वर्तमान जो सरपंच बाला देवी थी उसका पद का दुरुपयोग करते हुए उसके भी फर्जी साइन किए गए और फर्जी जॉब कार्ड बनाए गए। अमर रहे, अमर रहे, फूलन देवी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इसमें 500 गाँव राज्य सरकार ने जी यहाँ से अंततः सेनानी परिवारों को एग्रीकल्चर के लिए 12.5 किले दिए थे, 6.25 किले दिए थे। संघर्ष जिंदाबाद, वीरांगना फूलन बहन जिंदाबाद, वीरांगना फूलन बहन अमर रहे, शहादत दिवस का सलाम कोटि कोटि नमन, बहन फूलन देवी अमर रहे। ग्राम पंचायत हिसार के अंदर मनरेगा का जो करोड़ों का घोटाला हुआ है, आज भी ये बदस्तूर जारी है। वर्ष 2010 के अंदर ये जो घोटाले को अंजाम देने वाला मास्टरमाइंड जो मनोज है, वर्तमान में आज गांव का जो सरपंच है, इसने पंची में रहते हुए वर्तमान जो सरपंच बाला देवी थी उसका पद का दुरुपयोग करते हुए उसके भी फर्जी साइन किए गए और फर्जी जॉब कार्ड बनाए गए। तमाम जो इस कार्रवाई को इस मनोज मास्टरमाइंड ने स्थानीय जो प्रशासन से मिलकर इस करोड़ों के घोटालों को अंजाम दिया। तब प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी थी, प्रदेश का मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा था, मगर सत्ता के जो दलाल हैं उनके लिए खास बात यह है कि सत्ता किसी पार्टी की बदल जाती है मगर सत्ता के दलालों के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। जैसे ही बीजेपी की सरकार आई, इस सरपंच ने आरएसएस की सदस्यता ले ली और बीजेपी की हाजिरी मारनी शुरू कर दी और उनको भी अपना चढ़ावा देना शुरू कर दिया। और तभी ये जो सरपंच है, तमाम कार्रवाई के बावजूद प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है, रोजाना जो जीरो टॉलरेंस का जो बयान देता है, मगर देखिए आज इस बीजेपी सरकार में सिद्धांतवादी आरएस संगठन की विचारधारा की रोडों के ऊपर मुख्यमंत्री जी जो सरेआम भ्रष्टाचार के दस्तावेजों की एक प्रदर्शनी लगी हुई है, ये इस जो बीजेपी और आरएसएस के लिए एक शर्म की बात है। आज तक ऐसा भी शायद देश और प्रदेश में कहीं नहीं हुआ, जबकि घोटाले के सबूतों की, काले कारनामों की कहीं प्रदर्शनी लगी हुई। ये प्रदर्शनी जिला मुख्यालय हिसार के सामने लगी हुई है। कोई भी प्रदेश देश का नागरिक इसको देख सकता है। तो इसका बचने का मनोज सरपंच का मुख्य कारण है कि ये सत्ता की छाया के अंदर जो मुख्य दलाल है जिला प्रशासन का, ये सत्ता की शरण ले लेता है। पार्टी चाहे कोई बदलो, अगर कल को प्रदेश में सत्ता बदल जाती है तो इस सरकार प्रशासन कार्रवाई नहीं करता। हमारे को थोड़ी सी जो उम्मीद बची हुई है, आशा की जो किरण है, वो केवल और केवल माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है। उसके अंदर इस प्रशासन के खिलाफ हमने डायरेक्शन डाली, जो कि 3/2/2020 को स्थानीय जो जिला जो निदेशक है, पंचायती राज निदेशक चंडीगढ़, उपायुक्त हिसार, ग्राम पंचायत बीड़ का सरपंच मनोज को पार्टी बनाते हुए 56 दिन का समय दिया था, जो लगभग 2 अप्रैल को पूरा हो गया। देखिए आज जो है जुलाई का महीना बीत गया है, उसके बावजूद भी इस प्रशासन के
आंखों कान के ऊपर जू तक नहीं रह गई है। आखिरकार पीड़ित ग्रामीणों को लेकर के हम यहाँ जो है बारिश के अंदर, तूफान के अंदर, खराब मौसम के अंदर, मच्छरों में जो तंग हाल के अंदर हमारी माताएं बहनें घर परिवार छोड़ करके यहाँ अनिश्चितकालीन धरने के ऊपर बैठे हुए हैं। अगर ये हिसार का जो कोई भी डीसी रहा हो, वो जो है भारतीय संविधान है उसको फॉलो नहीं करता, वो कानून की किसी धारा को नहीं देखता, वो केवल आरएसएस और बीजेपी को जो विचारधारा है उसका वो पिट्ठू है, उसको वो लागू करता है। अगर वो कानून को लागू करता तो ये तमाम जो कार्रवाई है ये कानूनन होनी चाहिए थी। ये जो अपराधी है ये जेलों के सलाखे के पीछे होना चाहिए था, और ये करोड़ों रुपए जो इसने गबन किए हैं इससे रिकवरी होनी चाहिए। हम हरियाणा सरकार से, स्थानीय प्रशासन से अगर इनमें थोड़ी सी भी गिरत है तो इस सरपंच के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करें, और ये लूटी गई मजदूरों का जो हक है इस सरपंच से, मास्टरमाइंड से ये रिकवर किया जाए। ये मांग हम इस धरना सतल से करते हैं। हम ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर के संगठन जिला सचिव अवा सिंह संघर्ष। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दर्शन न्यूज़। आज मैं गांव ढंडूर खड़ा हूं और आप मेरे पीछे देख रहे हैं ग्राम सचिवालय ढंडूर का है। ढंडूर का जो सरपंच मनोज के ऊपर आरोप लगाए गए हैं, कुछ गांव वासियों ने आरोप लगाए हैं। बात आती है गबन की, बात आती है 2010 में जो घोटाला हुआ उसकी। तो चलिए आज हमारी सीधी बात करेंगे हम ढंडूर के गांव वासियों से। हमारा आज सीधा यहाँ आना हुआ ढंडूर वासियों के पास, तो आप हमारे साथ बने रहिए, आपको अंदर लेके चलते हैं। यहाँ पे जो शौचालय में लोग यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो सरपंच जी यहाँ पे खड़े हैं। सरपंच जी, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे दर्शन न्यूज़ चैनल। सरपंच साहब, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, बड़े ही गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। कोर्ट परिसर में बाहर बैठ के कुछ ग्रामवासी आपके ही ढंडूर गांव के आरोप लगा रहे हैं। बात आती है 2010 के जो घपला हुआ है उसके बारे में, और आरटीआई एक्ट, पता नहीं कितने एक्ट्स के अकॉर्डिंग उनके गंभीर आरोप लगाए गए हैं आपके ऊपर। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअल सर, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, जो आप एक तरफा ना दोनों तरफ की सुनाई कर रहे हैं जी। आज तक जितने भी हमने देखा है जी, एक तरफ सुनवाई की गई है, दूसरी तरफ से बयान हमारे लिए ही नहीं गए हैं जी। मीडिया एक तरफा कार्रवाई चला रहा है जी। दूसरी बात ये है, जो ये आरोप लगा रहे हैं ये सरकार विरोधी संगठन है जी, और सरकार विरोधी संगठनों का उद्देश्य ये होता है सरकार की जो नीतियाँ चलाई जा रही हैं जी, पब्लिक के लिए, जी, लोगों की भलाई के लिए, जी, उसके अंदर दुष्प्रचार फैलाया जाए जी, और कमियां निकाल के सरकार को बदनाम किया जाए। जी। और सरपंच का कार्य होता है सरकार की जितनी भी नीतियां हो उनको तरीके से, प्रॉपर अच्छे तरीके से लोगों के अंदर लागू की जाए, ताकि जो नीतियां लागू की गई हैं, जिनके लिए नीतियां लागू की गई हैं, उनको वो लाभ मिल सके। और उसका मैंने भरसक प्रयास किया, वही लोगों को फ़ायदा मिले। ये जो 2010 से कह रहे हैं जी, 2010 से 2015 जी, उस समय मैं पंचायत मेंबर था जी। और आपको बता दूं, क्योंकि इलेक्शन के अंदर जातिगत आंकड़े चलते हैं जी, यहाँ पर 74% एससी पॉपुलेशन है जी, और ब्राह्मण वोट यहाँ नहीं है जी, टोटल 25-30 के आसपास है, टोटल 4200 वोट है जी। उन्होंने फिर भी एक गरीब आदमी को इसलिए चुनाव में जिताया लोगों ने, भी उन्होंने देखा कि जितनी भी सरकारी स्कीमें हैं सबका डायरेक्ट फ़ायदा आपको मिल रहा है जी। दूसरी बात, आज के समय आम पब्लिक को लगा लो कहीं पानी भर जाता है, किसी का मकान गिर जाता है, आज भगवान के पास प्रार्थना नहीं करते जी, वो प्रशासन के पास, सरकार के पास गुहार लगाते हैं, क्योंकि उनको भरोसा है आज के प्रशासन के ऊपर, आज की सरकार के ऊपर। लेकिन ये लोग प्रशासन को कोस रहे हैं, सरकार को कोस रहे हैं, जो इतने योग्य है जी, प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो सबकी सुनाई करते हैं, उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाना जी, जागरूक हो चुके हैं जी। वो इन आरोपों को अच्छी तरह भली भांति जानते सरपंच साहब, एक और बात भी, जैसे वहाँ पे जो कोर्ट परिसर में लोग बैठे हैं आपके गांव के ही, वो कह रहे हैं कि जब इसको लगा कि चुनाव आ गया, चुनाव में आरएसएस और बीजेपी की शरण में चला गया, क्या इसके पीछे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा है जी, सरपंच सरकार का ही प्रतिनिधित्व करता है जी, क्योंकि उन्होंने गाँव में काम कराने होते हैं जी, वो सरकार के विरुद्ध या किसी के विरुद्ध थोड़ा इसको राजनीति नहीं करनी। जी, सरपंच बनता है
राजनीति करने के लिए नहीं, वो अपने गांव में विकास कराने के लिए सरपंच बनता है जी। और वो अपनी मरोड़ में नहीं रहेगा कि मैं उसके पास नहीं जाऊं, उसके पास नहीं जाऊं। सरपंच को सबके पास जाना होगा, जो भी मंत्री होंगे, सीएम साहब होंगे और अधिकारीगण होंगे, क्योंकि उसे तो अपने गांव की समस्याएं रखनी है जी। वो सबके पास जाएगा और अपने गांव की समस्याओं को रखेगा, तभी वो विकास करा पाएगा। और उसके लिए मैंने भरपूर प्रयास किया भी मैं मेरे गांव में विकास करा सकूँ। जी। जैसे ये ग्राम सचिवालय के प्रांगण में हम खड़े हैं, जी। ये ग्राम सचिवालय इसी प्लान में बना है। जी। पहले सरकारी बिल्डिंग नहीं हुआ करती थी हमारे पास, एक पुरानी सी चौपाल थी, वहाँ लोग इकट्ठे होते थे या स्कूल में ग्राम सभाएँ करनी पड़ती थी। जी। अब ये सामने देख लो, ये हॉल बन रहा है नया। जी। इस तरह की बिल्डिंगें बनी हैं, आंगनवाड़ी केंद्र बनाए हैं, सरकारी बिल्डिंग, सरकारी जितने भी रास्ते हैं जो खस्ता हालत में थे, हमारा भरसक प्रयास रहा अब इसको इंटरलॉक किया जाए। जी। अभी आप देख रहे हो बिजली का भी काम चल रहा है, जहाँ जहाँ ये तारे कटी हुई हैं, जी। बीच में पोल लग रहे हैं। जी। और इनकी भी वायरिंग सिस्टम दोबारा किया जा रहा है और 4 नए ट्रांसफार्मर और अभी हमने मेरे पास है और सभी ने कर ली हैं, जैसे BDO साहब ने, जिला परिषद ने, SDM साहब ने, ADC साहब ने, DC साहब ने, सभी ने। दूसरी बात, ये प्रशासन को मुर्दाबाद मुर्दाबाद बोल रहे हैं जी। प्रशासन के ऊपर इनको विश्वास नहीं है जी। फिर ये न्यायालय में गए हैं जी। तो न्यायालय के जो दिशा निर्देश आए, इन्होंने न्यायालय में क्या लगाया, 3 फरवरी को उन्होंने रिट डाली थी मेरे खिलाफ। अब भाई मनरेगा का घोटाला किया गया और इसने जो इसकी पूर्वजों की जो ज़मीन है उसको नॉमिनेशन में नहीं दर्शाया गया। जी। और तीसरा लगाया भी ये 16 मरले राज्य सरकार की भूमि पर काबिज है। जी। तो 17 फरवरी को न्यायालय ने फैसला दिया, अभी उपायुक्त हिसार, ये जो 16 मरले ज़मीन वाला मामला है जी। इसको चेक करे 8 हफ्तों के अंदर। जी। और जो इन्होंने एलिगेशन लगाए थे मनरेगा के और जो नॉमिनेशन फाइल करने वाले दस्तावेजों के बारे में, जी। वो सभी के सभी निकाल दिए। जी। उनको उसको कोई माने नहीं रखा, सिर्फ इसके लिए लगाई। कोरोना की वजह से ये थोड़ा ढील हुई है जांच में, क्योंकि पूरा देश, पूरा वर्ल्ड मैं कहूँगा जी। आज इस कोरोना की महामारी में जूझ रहा है। जी। और ये दबाव बना रहे हैं प्रशासन के ऊपर, जबकि हर आम आदमी चाहता कि भी इस बीमारी से बचने के लिए जी। हम प्रशासन का सहयोग करें ताकि यह महामारी ना फैले। जी। और उसके विपक्ष में ये सरकार विरोधी संगठन ये चल रहे हैं। और सरकारी विरोधी संगठन क्या, एक ही परिवार में हवा सिंह संघर्ष है, वो खुद किसान यूनियन के नेता बने हुए हैं। जी। उनके सुपुत्र हैं राजेश, वो छात्र संगठन के नेता बने हुए हैं। जी। और उनके जो भाई हैं महेंद्र सिंह गेदर, जी। वो युवा नेता बने हुए हैं। जी। यानी कि इनके अंदर इस तरह की है लीडरशिप की भावना, जितने भी पद हैं वो सारे इनको अपने घर में ही चाहिए। अभी तो कि अब उनकी भाभी है, वो पंचायत मेंबर है, कभी किसी पंचायत की मीटिंग में नहीं आती गीता देवी जी, किसी ग्राम सभाएं में नहीं आती। जी। और ये बात करते हैं ईमानदारी की, और 16 मरले की बात करें, वो भी इसी ज़मीन पर बसे हुए हैं। जी। महेंद्र सिंह जी खुद, हवा सिंह जी, इनके भाई अजीत जी, इनके भाई ओम प्रकाश जी, सभी परिवारों ने यहाँ पर है। और दूसरी बात मैं बताऊँगा भी, ये जो ज़मीन है ये सारे के सारे 5 गांव हैं, ये अकेला ढंडूर नहीं है या 1-2 व्यक्ति नहीं रह रहे। जी। इसमें 5 गांव राज्य सरकार ने बसाए थे। जी। यहाँ स्वतंत्रता सेनानी परिवारों को एग्रीकल्चर के लिए 12.5 किले दिए थे, 6.25 किले दिए थे, जो यहाँ के किसान थे जिन्होंने जंगल को ख़त्म करके इस भूमि को उपजाऊ बनाया था। जी। उसके तहत उनको 6.25 किले दिए थे। फिर उनको 20 साल के लिए देने के बाद ये जो ज़मीन थी ये आबादी के लिए आरक्षित की गई थी सरकार द्वारा, और ये उनको बसाने के लिए यहाँ पर स्कूल भी बनाया गया और पीने के पानी के लिए टंकी भी बनाई गई। और उसके बाद 20 साल के बाद उनकी जो किस्तें लगाकर एग्रीकल्चर लैंड उनके नाम ज़मीन कर दी गई। जी। इस ज़मीन को सरकार ने संभाला नहीं, ना इन लोगों से संपर्क किया, ये उस समय की कोताही रही। और उसकी भी बताता हूँ मैं आपको, जो ज़मीन एग्रीकल्चर की दी गई जी। उनकी मुरबाबंदी कर दी गई, चकबंदी नहीं की गई। वो रास्ते आज भी भाईचारे के, उसमें हमने तब कोई डेवलपमेंट का कार्य करवाना होता है तो बड़ी दिक्कत आती है। जबकि उन्होंने पूरी ज़मीन के पैसे दिए, पूरी ज़मीन के पैसे देने के बावजूद उन्होंने अपनी ज़मीन में से ही रास्ते देने पड़ रहे हैं। जी। ये खामियां रह गई थी उस समय। और उसी तरह ये खामी रह गई थी कि भाई इनकी रजिस्ट्रियाँ नहीं की गई। इन लोगों ने, हम लोगों ने मान के चलते हैं, इन लोगों के साथ मैंने भी प्रदर्शन किए। हम 5 गांव के लोगों ने बार बार सरकार के सामने प्रदर्शन किए हैं। अभी हमारे को मालिकाना हक दिया जाए और जायज़ रेट लगाकर किस्तें बना दी जाए ताकि वो पैसा हम भर सकें किस्तों में और ये ज़मीन उनके नाम हो जाए।
और उसी हिसाब से यहाँ पर डेवलपमेंट किए जा रहे हैं। विकास कार्यों में मैंने जहाँ तक है कोशिश की है कोई कमी ना आए। जी, आप डायरेक्ट कह रहे हैं कि वो सरकार विरोधी है, तो लास्ट में सरपंच साहब आप क्या कहना चाहेंगे, अपनी बात कैसे रखना चाहेंगे कि वो आपको गलत साबित कर रहे हैं? आपने सारी प्रक्रिया ही बता दी, लास्ट में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो जी, मैंने प्रशासन पर और माननीय उच्च न्यायालय पर पूरा भरोसा है। वो जो करेंगे ठीक करेंगे, पारदर्शिता से करेंगे, कोई दबाव में नहीं करेंगे, क्योंकि इनका उद्देश्य है अभी हम दबाव में करें। मेरे भी कुछ साथी आते हैं, वो कहते हैं सरपंच साहब आप भी प्रदर्शन करो, आप भी अपने गांव के लोगों को लेकर पहुंचो, भीड़ इकट्ठी करो। मैंने उपायुक्त मुद्दे पर हिसार प्रशासन पर पूरा भरोसा है और मैं नहीं चाहता कि इस कोरोना की महामारी के अंदर मैं इस तरह के प्रदर्शन और जुलूस निकालूं, क्योंकि मैं इस गांव का सरपंच हूं और मेरा दायित्व सबसे पहले मेरे निजी स्वार्थ से पहले बनता है मैं मेरी पब्लिक के लिए भला सोचूं, वे कोरोना का शिकार ना हो जाएं। तो मेरे को लिए कोरोना को संभालने के लिए, इस महामारी से बचने के लिए कुछ संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि भाई इसको न्यायपालिका आराम से करे, प्रशासन जांच आराम से करे। मेरे को पता है कि वो कोई पक्ष वगैरह नहीं रखेंगे, सही तरीके से करेंगे, कोई दबाव नहीं मानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब आपका। ये थे मनोज शर्मा जी, जो कि सरपंच है डंडूर गांव से, जिनका पूरा कहना है कि मैं पूरे तरह से स्पष्ट हूँ, जो मेरी योजनाएं थी मैंने पूर्ण रूप से निभाई हैं। और अब ये कह रहे हैं कोरोना महामारी में मैं नहीं चाहता कि ऐसे आंदोलन मेरी तरफ से चलाया जाए। मेरे लिए जो गांव के लोग तत्पर खड़े हैं, और दूसरी बात, इनको प्रशासन पे पूरा भरोसा है, उपायुक्त पे पूरा भरोसा है। तो दोस्तों मेरे साथ बने रहिए, यहाँ पे और लोग भी मौजूद हैं। मैं और लोगों से भी बयान लेना चाहूँगा, पूछना चाहूँगा कि ये जो है समर्थ है उनके साथ या असमर्थ है उनके साथ। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम मोनू वर्मा है। मोनू जी, जैसे आपके गांव के लोग, कुछ लोग वहाँ कोर्ट परिसर में बैठे हैं और आपके सरपंचों पे बहुत से केसेस डाल दिए गए हैं, RTI लगाई गई है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर जैसा कि हमारे गांव के लोग कुछ कर रहे हैं, तो ये हमारे गांव में नहीं, आपको हर गांव में शरारती तत्व मिल जाएंगे। हमारे गांव में विकास कार्य बहुत अच्छे से किया जा रहा है। पहले ही पंचायत बनी हमारी, तभी कुछ ही टाइम बाद हमारा गांव GPDP में आ गया था और अभी जगमग में भी आ चुका है। तो और भी गांव में विकास कार्य बहुत अच्छे से किए जा रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ग्राम सचिवालय बना हुआ है। तो यहाँ पे सरपंच साहब के बनने से पहले बहुत खाली जगह पड़ी हुई थी, यहाँ पे गायें बैठी रहती थी। तो अब आप देख पा रहे हैं कितनी अच्छी बिल्डिंग बनी। आप संतुष्ट है सरपंच साहब? हाँ जी, संतुष्ट है जी। जो आरोप लगाए जा रहे हैं गलत हैं? हाँ जी बिल्कुल जी। ये थे मेरे साथ गांववासी, यूथ हैं जो गांव का। और हम बात करते हैं, यहाँ पे हमारे मातृशक्ति भी मौजूद है, जो गांव की मातृशक्ति कह जाती है। यहाँ पे कुछ महिलाएं बैठी हैं। ये ग्राम सचिव जो डंडूर का है उसके बाहर बैठी हैं। कुछ कहना चाहेंगे आप? जी, आपका नाम बताइए। रोशनी जी। माता जी, आप संतुष्ट हैं अपने सरपंच से? बिल्कुल जी। जो वहाँ पे कोर्ट में आपके गांव के लोग काफ़ी आंदोलन, काफ़ी आक्रोश दिख रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? वे बिल्कुल गलत कर रहे हैं जी। हमारे गांव में पहला सरपंच ऐसा है, हमारे लिए सुनाई कर रहा है, अच्छे काम कर रहा है जी। सरपंच पहले भी बने हैं, उनने हमारे लिए क्या कराया है? अब इस सरपंच ने गांव का सुधार कराया, बहुत अच्छा कराया और बहुत ही अच्छा व्यवहारी लड़का है, सबकी इज्जत करता है और हम चाहते हैं आगे भी सरपंच इसी के पास आए जी। ये मातृशक्ति है, डंडूर गांव से महिलाएं हैं। इन्होंने कहा है लड़का बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, अगली बार योजना में भी यही चाहते हैं कि यही सरपंच आए। मैं आपको दोबारा दिखाऊंगा, इधर पेड़ के पीछे यहाँ पे जो बुजुर्ग लोग हैं वो भी बैठे हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए, आपको लेके चलता हूँ। मैं डंडूर गांव में सचिवालय में खड़ा हूँ और यहाँ पे कुछ बुजुर्ग लोग हैं यहाँ पे जो मैं पूछना चाहूँगा। जी नमस्कार जी, आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम सुरेंद्र इंदौरा भाई। ये सुरेंद्र इंदौरा जी है, इनसे बात करते हैं। सरपंच को लेके क्या कुछ कहते हैं ये? आप जो सरपंच के ऊपर बड़े गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, एक तरफ आप यहाँ बैठे सचिवालय में, एक तरफ दूसरी ओर आपके ही गांव के लोग गंभीर आरोप लगा रहे हैं, इन आरोपों के बारे में आप क्या कहेंगे? भाई ये इलेक्शन कंट्रोवर्सी है स्टार्टिंग से ही, और वो एक ही परिवार इससे न ईगो कर रहा है, बाकी दूसरे ये सारा गांव राम बैठा है, सारे साथ दे रहे, सरपंच सही तरीके से काम करे, ऐसा कोई बात नहीं है। सिर्फ वो एक ही परिवार है जो इस तरह वो करे है। और अब वो तो उनका जितनी भी RTI लगाई उनके सही इन्हें जवाब दे दिए, कहीं किसी कागज में कोई हेरा फेरी नहीं, किसी मामले में कोई वो नहीं। भाई वो उनसे पूछो ही वो के चाम है कि नहीं, हमने तो ये सरपंच सही लगा है, बढ़िया भाई, बढ़िया तरीके से काम करे। इनका कहना है जो RTI लगाई गई है, जो बात चल रही है वो अपने आप स्पष्ट हो जाएगी। हमारे लिए तो सरपंच बहुत अच्छा है। और आगे चलते हैं हम।
यहाँ पे और भी लोग बैठे हैं, पूछना चाहूँगा ये साहब इनसे जी, आपका नाम बताइए। सर मेरा नाम पूर्णचंद है। पूर्णचंद जी, आप जैसे आज पूरा यहाँ काम इकट्ठा हुआ है और बार बार एक ही सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एक गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं सरपंच साहब पे। कोर्ट परिसर में ना केवल आप लोगों की, डंडूर गांव की भी बहुत बदनामी भी नहीं कह सकते, बहुत ही गलत हो रहा है कि एक गांव का नाम उछल के आता है, तो ये गलत है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर बात ऐसे, सरपंच के अंदर कोई कमी नहीं, सरपंच 100 का 100 है और हर गांव के अंदर तरक्की करवाई है, गाने से ले और अपने ये सचिवालय और मैन हॉल और किसी प्रकार की जो है ना कमी नहीं रहने देता। बाकी दरअसल बात ये पीछे की कोई इनके आपस की दुश्मनाई, उसके अंदर जो है ना बैर विरोध के अंदर जो है ना ये कदम इन्होंने उठा रखा। बाकी खास कोई इसके अंदर इंक्वायरी भी हो चुकी है और ये बहाल भी हो चुके हैं। दोबारा जो है ना इसको नीचा दिखवाने के लिए घर घर के ही बैठे हैं, गांव का कोई नहीं है। क्या हो गया कोई? इनका कहना है कि गांव वासी जो हैं इनकी आपसी रंजिश है। मनोज शर्मा की जो आपसी रंजिश बताई जा रही है, जो कोर्ट परिसर में लोग बैठे हैं और केवल यही बताया जा रहा है, आपने ये बताया कि केवल एक ही परिवार वहाँ बैठा है, एक ही परिवार बैठा है। ये कह रहे हैं कि सिर्फ घर घर के बैठे हैं और कोई समर्थन नहीं दे रहा है गांव पता भी कर सकते हो आप वहाँ पे जाके जी। ये कह रहे हैं पूरा आप पुष्टिकरण कर सकते हैं वहाँ जाके। केवल पहले ये ऐसे ही करते जी, 2010 में भी इन्होंने ऐसे ही बोला था, करा था। तो इनका रिकॉर्ड यही है। हाँ जी, आप देख सकते हो इनका रिकॉर्ड। 2010 में आप बताएंगे? इन्होंने इलेक्शन से पहले ऐसे ही किया था जी, RTI लगाई थी, सरपंच साहब की बदनामी की थी जी। ये कह रहे हैं हमेशा ही इनके साथ यही देखा जाता है, 2010 में देखा जाता है। तो मैं आपको और भी बात करवाऊंगा, यहाँ के और भी लोग खड़े हैं। लास्ट में मैं आपको लेके चलता हूँ गांव सचिवालय में। मैं यहीं आपको जो रूबरू कराया अभी गांव वासियों से। दोस्तों लास्ट में यही कहना चाहूँगा, एक तरफ कोर्ट परिसर में बैठे मनोज शर्मा के खिलाफ बहुत ही गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। अंडर सेक्शन धाराएं, IPC धाराएं, बहुत सी धाराएं लगा दी गई, RTI भी लगा दी गई है। और यहाँ आके हमें पता चला कि गांववासी, बहुत से गांववासी जो कि कह रहे हैं सरपंच बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। दोस्तों हम दोनों पक्षों का बात लेके चल रहे हैं। हम अब यही कहते हैं, जो भी होगा फैसला उपायुक्त के हाथ में है, न्यायाधीश के हाथ में है। दूध का दूध, पानी का पानी। हम सिर्फ एक ज़रिया है आपको मैसेज पहुंचाने का। दोस्तों आप देखो कोर्ट परिसर में जो चल रहा है और गांव में जो चल रहा है, हम सिर्फ संदेश बताने का काम करते हैं। बाकी जो फैसला है न्यायाधीश करेगा, वह उपायुक्त करेगा। दोस्तों दर्शन न्यूज़ देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका संवाददाता मयंक।